अरे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला है। साथ संगत जी, गरीब पर भगवान है, लेकिन क्या हम उस भगवान को पहचान पाते हैं? सत्संग जी, हम अक्सर भगवान को बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में, स्थानों में और सत्संग जी तस्वीरों में ढूंढते हैं, लेकिन कभी हमने उस इंसान में भगवान को देखने की कोशिश की है सत्संगत, जो हमारे सामने जरूरतमंद बनकर खड़ा है सत्संगत। कभी किसी गरीब की आंखों में देखकर सोचा है कि सत्संगत जी शायद इसके रूप में भी निरंकार हमें कुछ सिखाने आया हो। सत्संगत जी, गॉड इज नॉट ओनली इज टेम्पल्स, गॉड इज पेरेंट्स इन सत्संगत एवरी ह्यूमन बीइंग। मतलब सत्संगत जी, भगवान केवल मंदिर या धार्मिक स्थान में नहीं है, परमात्मा हर इंसान के अंदर मौजूद है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे सत्संगत, कि गरीब क्या हमारी अमीरी है, या और सत्संगत जी असली अमीर इंसान कौन है। सत्संगत जी, एक बात अपने मन से पूछिए सत्संगत जी, अगर हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए हमारे दिल में दया नहीं है, तो सत्संगत जी क्या हम वास्तव में अमीर हैं? और अगर किसी गरीब के पास पैसा कम है लेकिन उसका दिल प्रेम, दया और संतोष से भरा हुआ है, तो क्या वो सच में गरीब है? सत्संगत जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गरीब केवल पैसों की कमी का नाम नहीं है। सत्संगत, जिनके पास पैसा कम है वो आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन जिसके पास प्रेम नहीं, दया नहीं, संतोष नहीं और इंसानियत नहीं, वो अंदर से कितना गरीब है, ये हमें सोचना चाहिए। सत्संगत जी, मनी कैन मेक लाइफ कंफर्टेबल बट लव मेक लाइफ सत्संगत जी मीनिंगफुल। पैसा जीवन को आराम दे सकता है सत्संगत, लेकिन प्रेम जीवन को अर्थ दे देता है सत्संगत जी, आप बताइए, उस व्यक्ति के पास पैसा कम था लेकिन क्या उसका दिल गरीब था? सत्संगत जी, भगवान गरीब के रूप में क्यों दिखाई देते हैं? सत्संगत जी, यहाँ आप समझा सकते हैं कि हमें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। सत्संगत, कई बार जीवन की परिस्थितियां इंसान को गरीब बनाती है। आज जो व्यक्ति दूसरों से मदद मांग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही हो। सत्संगत जी, नेवर सत्संगत जी, जज ए पर्सन बाय हिज क्लॉथ और मनी। सत्संगत जी, किसी व्यक्ति को उसके कपड़े या पैसों से सत्संगत जी जज मत कीजिए। सत्संगत जी, हो सकता है जिसके पास कमजोर समझ रहे हैं सत्संगत, वही हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने आया हो। सत्संगत जी, गरीब की मदद कैसे करें? सत्संगत जी, मदद केवल पैसों से नहीं होती। किसी भूखे को भोजन देना, जरूरतमंद को सत्संगत जी कपड़े देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी जरूरतमंद के साथ सम्मान से बात करना। सत्संगत जी, हेल्प इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, समटाइम्स किड वर्ड्स आर ऑल्सो ए बिग हेल्प। सत्संगत, अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है तो भी आपके पास मुस्कान है, आपके पास अच्छे शब्द हैं और आपके पास इंसानियत है। सत्संगत जी, एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास खुद के लिए भी बहुत कम भोजन था। एक दिन उसे रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मिला, उसने अपना आधा भोजन उसे दे दिए। सत्संगत, किसी ने उससे पूछा, तुम खुद गरीब हो फिर भी तुमने अपना खाना क्यों दे दिया? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भोजन कम है लेकिन मेरे पास दिल तो है।
सत्संगत जी, यही वो जगह है जहाँ हमें समझ आता है कि असली अमीरी जेब में नहीं दिल में होती है। सत्संगत, रियल रिचनेस इज, सत्संगत जी, दी हार्ट नॉट दी पॉकेट। सत्संगत जी, यहाँ आप अपनी, सत्संगत जी, हर परमात्मा के संग है। सत्संगत जी, हर इंसान में उसी परमात्मा की झलक देखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी गरीब को छोटा समझना, किसी अमीर को बड़ा समझना, ये बाहरी नज़र है। सत्संगत, सच्ची आध्यात्मिक नज़र यह है कि हम सत्संगत हर इंसान को सम्मान दें। घर जाकर एक काम जरूर कीजिए। सत्संगत, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति से मिलिए और उससे सिर्फ मदद की भावना से नहीं बल्कि सम्मान के साथ बताइए। सत्संगत, और सत्संगत जी, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट योर वन लाइफ फॉर ए मोमेंट। क्या हमारे पास जो है उसके लिए हमने कभी निरंकार का शुक्रिया किया? हैव बी एवर थैंक्ड, सत्संगत जी, गॉड फॉर व्हाट ए हैव। जिसके पास काम है जरूरी नहीं कि वो दुखी है। हैविंग लेस डज नॉट ऑलवेज मीन बीइंग अनहैप्पी। सत्संगत जी, और जिनके पास ज़्यादा है जरूरी नहीं कि उसके पास शांति भी हो। हैविंग मोर डज नॉट ऑलवेज मीन हैविंग पीस। सत्संगत जी, सत्संगत, क्या मैं गरीब व्यक्ति को देखकर नजरें फेर लेता हूँ? क्या मैं किसी जरूरतमंद से सम्मान से बात करता हूँ? क्या मैं अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ? क्या मैं केवल पैसे वाले व्यक्ति को ही सम्मान देता हूँ? सत्संगत, लुक इनसाइड योरसेल्फ। सत्संगत, बी थैंकफुल, रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, हेल्प अदर whenever। सत्संगत, यू कैन। सत्संगत, आज की सत्संगत जी, पूरी बात का सार इतना है कि हमें इंसान की कीमत उसके कपड़े, घर या बैंक बैलेंस से नहीं करनी चाहिए। किसी गरीब के पास पैसा कम हो सकता है लेकिन उसके अंदर भी वही सांस चल रही है, वही दिल धड़क रहा है और वही परमात्मा अंश है। सत्संगत, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व रिस्पेक्ट। सत्संगत, डू नॉट जज पीपुल बाय मनी, बी किड, बी हम्बल एंड हेल्प अदर। सत्संगत, सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी निरंकारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके पास रहने के लिए बड़ा घर नहीं था, पहनने के लिए महंगे कपड़े नहीं थे और खाने के लिए भी हमेशा पर्याप्त भोजन नहीं होता। सत्संगत, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो आज बहुत से अमीर लोगों के पास भी नहीं है। सत्संगत, उसके दिल में इंसानियत थी और शायद यही वजह थी कि एक दिन उसके घर ऐसा मेहमान आया जिसे वो पहचान नहीं पाया। सत्संगत, वो मेहमान कौन था? आइए सत्संगत जी, पूरी कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बारिश होती तो घर के अंदर भी पानी टपकता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी सत्संगत जी रमा और उसकी छोटी बेटी सत्संगत जी गुड़िया थी। सत्संगत, रमेश रोज मजदूरी करने जाता था। कभी काम मिल जाता तो कभी घर में चूल्हा जलता और कभी काम नहीं मिलता तो तीनों के सत्संगत जी, तीनों आधे पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। सत्संगत, लेकिन रमेश की एक आदत थी। वो सुबह उठकर सबसे पहले हाथ जोड़ता और कहता, हे निरंकार, आज जो देना अपनी इच्छा से देना, बस इतनी शांति देना कि मैं किसी का बुरा ना करूं और जरूरत पड़ने पर किसी के काम आ सकूं। उसकी पत्नी कई बार कहती, तुम रोज भगवान से यही क्यों कहते हो? अपने लिए भी तो कुछ मांगो। सत्संगत, रमेश मुस्कुराकर कहता, मैं क्या मांगू? जिसने सांस दी है वही जरूरत भी पूरी करेगा। सत्संगत,
सासंगत जी, एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमेश उस दिन मजदूरी से घर लौटा तो उसके हाथ में केवल थोड़ा सा आटा था। सासंगत जी, रमा ने पूछा, आज बस इतना ही? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आज काम कम मिला। सासंगत गुड़िया चुपचाप अपने पिता को देख रही थी। उसने पूछा, बाबा, आज खाना मिलेगा ना? सासंगत रमेश ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटी, जरूर मिलेगा। रमा ने थोड़े से आटे की रोटी बनाई। तीनों के सामने बस कुछ रोटियां थी। रमेश ने अपनी रोटी उठाई ही थी कि तभी दरवाजे पर आवाज आई, कोई है? रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सासंगत, उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वो ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, बेटा, रात बहुत हो गई, रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात तुम्हारे घर में थोड़ी जगह मिल सकती है? रमेश ने बिना कुछ सोचे कहा, बाबा, घर छोटा जरूर है, लेकिन आपके लिए जगह जरूर है। सासंगत जी, रमा ने रमेश की तरफ देखा। घर में पहले ही खाने की कमी थी और एक और व्यक्ति आ गया था। लेकिन सासंगत जी, रमेश ने उससे बूढ़े को अंदर बुला लिया। सासंगत, रमेश ने बूढ़े को अपनी सूखी चादर दे दी। बूढ़ा बोला, बेटा, तुम खुद क्या ओढ़ोगे? रमेश मुस्कुराया, मेरे पास भगवान की दी हुई गर्मी है बाबा। फिर सासंगत जी, रमा ने खाना परोसा। 3 लोगों के लिए बनी रोटियां अब 4 लोगों में बांटनी थी। रमेश ने अपनी रोटी बूढ़ी की थाली में रख दी। सासंगत, बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम नहीं खाओगे? रमेश बोला, मैंने खाना नहीं छोड़ा बाबा, मैंने अपना हिस्सा आपको दे दिया। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। सासंगत जी, रमेश खुद गरीब था, उसके घर में भोजन कम था, फिर भी उसने एक बूढ़े इंसान को अपना खाना दे दिया। सासंगत, अब आप अपने मन से पूछिए, क्या रमेश सच में गरीब था या सासंगत फिर उसके पास वो दौलत थी जिसे वो पैसों से खरीद ही नहीं सकते? सासंगत, राम वॉज पुअर इन मनी बट रिच इन हार्ट। रामू पैसों से गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर था। और शायद यही आज की कहानी की पहली सीख है। सासंगत, सुबह जब रमेश उठा तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी घर में नहीं था। रमेश ने सोचा कि शायद वो सुबह जल्दी चला जाएगा। सासंगत, लेकिन उसके जाने की जगह पर एक छोटी सी पोटली रखी थी। रमेश ने पोटली खोली, उसमें कुछ पैसे थे। रमेश घबरा गया। सासंगत, उसने रमा से कहा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। सासंगत, रमा बोली, लेकिन बाबा ने दिए होंगे। रमेश ने कहा, उन्होंने अगर मदद के बदले दिए तो मैं नहीं लूँगा। उसी समय बाहर से आवाज आई, रमेश। रमेश बाहर आया। सासंगत, वहीं सासंगत बूढ़ा व्यक्ति कुछ दूरी पर खड़ा था। रमेश उसके पास गया। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें परखने के लिए नहीं किया था, मैं सच में भूखा और परेशान था। और उसने कहा, सासंगत, लेकिन कल रात तुमने मुझे जो दिया वो सिर्फ रोटी नहीं थी। रमेश चुप रहा। सासंगत, बूढ़ा बोला, तुमने मुझे सम्मान दिया। बूढ़े ने रमेश से कहा, तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये सब मेरा नहीं है, जो भी है उस निरंकार का है। बूढ़ा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में मानते हो कि सब कुछ निरंकार का है तो आज से अपने जीवन में एक बात याद रखिए। सासंगत, किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस रूप में तुम्हारे दरवाजे पर कौन आया है। रमेश की आंखें नम हो गई। उसने बूढ़े के पैर छूने चाहिए। सासंगत, लेकिन बूढ़े ने उसे रोक दिया और कहा, इंसान के पैर मत छुओ बेटा, इंसान को सम्मान दो। सासंगत, हम भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम लेते हैं,
लेकिन अगर हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद इंसान आए और हम उसे देखकर मुंह फेर लें, तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देती है। ट्रू डिवोशन इज स्लो, सत्संग जी, बाय योर एक्शंस। सच्ची भक्ति हमारे कर्मों से दिखाई देती है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी रमेश के गांव में आया। उसने सत्संगत रमेश को देखा और कहा, तुम्हारे पास अपना घर भी ठीक नहीं है, तुम बहुत गरीब हो। रमेश मुस्कुराया। उन्होंने कहा, सत्संगत साहब, हो सकता है मैं पैसों से गरीब हूँ। फिर उसके सामने बैठे एक भूखे बच्चे को खाना दिया और कहा, लेकिन अगर मेरे पास किसी भूखे को देने के लिए रोटी है, किसी रोते हुए को सांत्वना देने के लिए शब्द है और किसी जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ है, तो मैं खुद को गरीब कैसे मानूं? अगर आदमी चुप हो गया, सत्संगत जी, रमेश ने आगे कहा, गरीबी जेब में हो तो इंसान मेहनत करके उसे बदल सकता है, लेकिन अगर गरीबी दिल में आ जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्संगत जी, आपके हिसाब से असली अमीर कौन है? जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास बहुत पैसा है, ये वो जिसके पास प्रेम और इंसानियत है? सत्संगत जी, हु इज ट्रस्टली रिच? सत्संगत, इज इट द पर्सन विथ और मोर मनी? सत्संगत, और द पर्सन विथ मोर लव? कुछ महीने बाद गांव में बहुत बड़ी समस्या आई। बारिश के कारण कई गांवों के घर टूट गए। रमेश का अपना घर भी टूटने की हालत में था। उसके पास मुश्किल से 2 दिन का राशन था। तभी एक परिवार उसके घर के पास मदद मांगने आया। सत्संगत, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रमा ने धीरे से रमेश से कहा, हमारे पास भी बहुत कम है। रमेश ने कहा, मैं जानता हूँ। रमा बोली, सत्संगत, फिर हम उन्हें क्या देंगे? रमेश कुछ देर चुप रहा। सत्संगत फिर बोला, जितना हमारे पास है उसमें से थोड़ा उन्हें दे देंगे। रमा ने पूछा, हमारे बच्चे? रमेश ने बेटे की तरफ देखा। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा, हमारा खाना थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या हुआ, उनको भी तो भूख लगी है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसानियत उम्र नहीं देखती। शायद हमारे पास रमेश जितना बड़ा दिल ना हो, लेकिन हम छोटा कदम तो उठा सकते हैं। किसी भूखे को खाना दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग का सम्मान कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं, किसी दुखी इंसान की बात तो सुन सकते हैं। सत्संगत, और सबसे ज़रूरी, किसी गरीब इंसान का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि सत्संगत कल परिस्थितियां हमें कहाँ ले जाएगी। और हमारे पास है सत्संगत, कल किसी और के पास हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, इंसानियत। सत्संगत जी, बी काइंड, रिस्पेक्ट एवरीवन, हेल्प पीपल व्हेन यू कैन। सत्संगत, मनी कम एंड गोज बट किडनीज, सत्संगत, स्टे इन द हार्ट। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत दिल में हमेशा रहती है। सत्संगत जी, आज वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके दरवाजे पर आज कोई ज़रूरतमंद इंसान आए, तो सत्संगत आप उसे क्या देंगे? सिर्फ पैसा या सम्मान भी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आज की विचार, सत्संगत जी, विचार ने आपके दिल को छुआ, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव जरूर लाइए। किसी एक ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। हो सकता है जिस इंसान की मदद आप कर रहे हैं, उसमें सत्संगत आपको भगवान दिखाई ना दे,